किस बारे में पढ़ रहे थे हम? किस बारे में पढ़ रहे थे बच्चों हम? अगर जो बच्चे अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं वो अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लास्ट किस बारे में पढ़ रहे थे? हम देख रहे थे कि फिरौन, मतलब फिरौन को बहुत सारी विपत्तियां प्रभु ने डाल दी फिरौन के देश पे। कौन कौन सी विपत्तियां? कोई एक परिरो, ये आपको कुछ याद है कौन कौन सी महामारी आ रही थी मिस्र देश पर? कोई एक बता दो। मेंढक। हाँ, मेंढक आए थे। और मेंढक आए थे, और क्या था? फफोले आए थे, फफोले हो गए थे, और पशुओं की महामारी आई थी। तो ऐसे ना, मतलब क्यों परमेश्वर क्यों इतनी मतलब महामारी जो थी उन पे मिस्र वालों पे डाल रहा था? क्यों? क्योंकि वे क्या कर रहे थे? ढिठाई के पाप कर रहे थे। क्या पाप कर रहे थे? ढिठाई का पाप क्या मतलब? यानी कि वे, परमेश्वर चाह रहा था कि वे इस्राएलियों को गुलामी से मुक्त कर दें, पर फिरौन उनको मुक्त नहीं कर रहा था। फिरौन उनको वहां से जाने नहीं दे रहा था। तो इसी वजह से परमेश्वर उनको ताड़ना दे रहा था, ठीक है। तो आज हम फिर एक और महामारी के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी महामारी? टिड्डियों की महामारी, ठीक है। जैसे कि फिर देखो, पहले मेंढक आए और फफोले आए और ओलों की महामारी हुई, है ना, ये सब हुआ। अब इसके बाद प्रभु ने टिड्डियां भी भेजी। टिड्डियां कैसे आई? जब मतलब फिर उन्होंने उनको दोबारा से जाने से मना कर दिया। ये वाला जो पढ़ रहे हैं हम, ये वाला चैप्टर ये है निर्गमन 10 का, उसका 12 से 29 तक, ठीक है। तो जब परमेश्वर ने देखा कि मतलब फिरौन जाने नहीं दे रहा, तो फिर परमेश्वर किसको, मूसा को क्या बोलता है? नेक्स्ट उसमें देखेंगे हम, नेक्स्ट स्लाइड में परमेश्वर मूसा से बोलता है। हाँ, जैसे कि मैंने बताया आपको भी कि मूसा ने क्या किया, फिरौन से कहा कि इजरायलियों को मिस्र से जाने दे, लेकिन क्या करा, फिरौन ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं नहीं जा सकते, है ना। फिर नेक्स्ट, हाँ देखो, फिरौन उसको मना कर रहा है कि नहीं, तुम लोग नहीं जा सकते यहाँ से, मतलब मिस्र से, ठीक है। तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट वाला। हाँ, तो फिर क्या होता है, फिर परमेश्वर ने कहा मूसा से कि तू अपना हाथ मिस्र की ओर बढ़ा और देख, वहां पे बहुत सारी टिड्डियां आएंगी, ठीक है। ये जैसे आपको पिक्चर में दिख रही है ना, ये उड़ती हुई सी एक, मतलब एक तरीके का, ये देखो देखो, ये आपको पत्ते पे बैठी हुई दिख रही है ना, ऐसी टिड्डियां होती हैं, ठीक है। तो मूसा ने क्या करा, अपना हाथ बढ़ाया मिस्र की ओर, और फिर क्या हुआ, वहां पे मिस्र पे बहुत सारी टिड्डियां आई, और उन्होंने आकर, टिड्डियां क्या करती हैं? टिड्डियां ना, जो भी मतलब हरियाली होती है, अनाज होते हैं, फल होते हैं, है ना, उन सबको क्या करती हैं, वे खा लेती हैं, मतलब खराब कर देती हैं, है ना। और क्या हुआ, मिस्र में बहुत, पूरी बहुत सारी, मतलब दल भर के, यानी कि जब बहुत सारी होती है ना तो दल बोलते हैं उनको। तो बहुत सारी टिड्डियां आई, और पूरे मिस्र में जितना अनाज था, जितनी फसल थी, जितनी हरियाली थी, समझते हो ना इन सब वर्ड्स का मीनिंग? फसल मतलब खेती थी जितनी, और जो भी मतलब फ्रूट्स लगे हुए थे, जैसे कि फल के पेड़ थे, और खा जो अनाज था उस सबको क्या करा, मिस्र में टिड्डियों ने सारा खा के खत्म कर दिया, है ना। जैसे कि बोलते हैं ना, खा के चट कर दिया, तो ऐसे ही उन्होंने, टिड्डियों ने क्या किया, मिस्र का सारा अनाज चट कर गई। और फिर क्या हुआ, जब अनाज नहीं रहेगा तो फिर तो लोग भूखे मरेंगे ना। मतलब अगर घर में आटा खत्म हो जाता है तो क्या होता है, आटा लेके आते हैं ना बाहर से, अगर नहीं लाएंगे तो खाना नहीं बनेगा, है ना। तो ऐसी बात थी कि अगर अनाज खत्म हो जाएगा तो फिर लोगों को खाना ही नहीं मिलेगा, है ना। तो ये भी बहुत बहुत समस्या आ गई सामने, क्योंकि इतने सारे लोग थे मिस्र में, सबको खाना नहीं मिलेगा, सब बढ़ने लगेंगे, तो पूरा देश क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही फिरौन के सामने भी एक और नई समस्या आ गई। अब क्या आ गई? अब आ गई टिड्डियां। अब फिर क्या हुआ, फिरौन जैसे हर बार करता था, उसने फिर मूसा को बुलाया। देखो नेक्स्ट में देखेंगे हम, नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो इससे नेक्स्ट में, ये देखो, देख रहे हैं आप, सारा अनाज इन्होंने खा के एकदम उजाड़ से मच गई मिस्र देश में। जैसे देखो, अभी पिछले वाली स्लाइड में हम देख रहे थे, जब वो आई थी कितनी हरियाली सी थी, और अभी क्या हो गया, सब ऐसा हो गया जैसे सब सूख सी गया है, अनाज भी खत्म हो गया, है ना, ऐसे।
तो नेक्स्ट तो फिर क्या हुआ, फिरौन ने दोबारा से फिर अपनी मूसा को बुलाया और मूसा से कहा कि इस बार, बस इस बार मुझे माफ कर दे, है ना, और अगर इस बार ना मैं तुम्हें जाने दूंगा, और जो ये मेरे ऊपर महामारी आई है ना, जो ये मेरे ऊपर ये परमेश्वर की विपत्ति आई है ना, तो इसको परमेश्वर से विनती कर और से मतलब हटा मेरे ऊपर से, और मैं तुम्हें जाने दूंगा इस बार, ठीक है। तो मिस्र फिरौन ने मूसा से कहा, तो मूसा को लगा कि हाँ ठीक है, ये कह रहा है तो ठीक है, मैं मतलब परमेश्वर से प्रार्थना कर लेता हूँ, है। तो फिर क्या हुआ नेक्स्ट पिक्चर में, नेक्स्ट देखेंगे हम। तो फिर मूसा ने परमेश्वर से विनती की कि प्रभु, आप फिरौन मुझसे बोल रहा है कि हाँ इसको हटा दे, मैं तुम्हें जाने दूंगा, तो प्रभु अब इसको समझ में आ गया है शायद फिरौन को, तो इसलिए आप ना इनको टिड्डियों को यहाँ से ले जाओ। और फिर परमेश्वर ने क्या किया, पूरी हवा मतलब पीछे की साइड से बहुत हवा चलाई, और क्या हुआ, सारी टिड्डियां सारी उड़कर चली गई, है ना। और फिर मतलब फिर मिस्र देश में एक भी टिड्डी नहीं बची। और फिर क्या हुआ, फिर अब आई बात किसकी, फिरौन के वादे की। तो फिरौन अपने वादे पर रहता है कि नहीं रहता है, देखते हैं। अच्छा, जब हम किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं तो क्या हम प्रॉमिस पूरा करते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं करते। जैसे हम प्रभु से प्रॉमिस करते हैं ना कई बार के हम पाप नहीं करेंगे, लेकिन हमसे ना फिर भी हो जाता है ना। लेकिन अगर हम जानबूझ के करते हैं तो फिर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, है ना। तो ऐसे अगर हम किसी से, अपने दोस्त से, अपने मम्मी पापा से, बहन भाई से कोई प्रॉमिस करते हैं तो हम पूरा करते हैं उसे, ठीक है। तो अगर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही मूसा ने, सॉरी फिरौन ने क्या करा था, मूसा से प्रॉमिस किया था ना कि इस बार मुझे माफ कर दे, मैं तुझे जाने दूंगा, और नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें मतलब ऐसे। फिर अब क्या होता है, देखते हैं कि मूसा, सॉरी फिरौन मूसा को जाने देता है, यानी कि इजराइली को वहां से जाने देता है कि नहीं। फिर क्या हुआ, जब टिड्डियां चली गई ना पूरे मिस्र से, जब उसकी वो विपत्ति चली गई, फिरौन ने देखा कि अब तो सब टिड्डियां चली गई, अब क्या, अब कोई वादे की कोई मतलब नहीं बैठता, अब कोई प्रॉमिस मेरे को याद नहीं है। और फिर उन्होंने क्या कर दिया, उनको जाने से फिर मना कर दिया, बोला कि नहीं तुम नहीं जा सकते, देखो ये फिर मना कर रहा है ना उनको जाने के लिए। तो फिर नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे, हाँ, फिर परमेश्वर, फिर आता है परमेश्वर, सॉरी मूसा परमेश्वर के सामने के प्रभु, फिर उन्होंने तो फिर जाने से मना कर दिया। अब फिर मूसा ने कहा ठीक है, तो कोई बात नहीं, मिस्र के ऊपर तो अपना हाथ बढ़ा, मैं इतना अंधकार लेके आऊंगा। फिर क्या हुआ, 3 दिन तक मिस्र देश में क्या हुआ, इतना अंधेरा रहा, इतना मतलब देखो रात में बहुत अंधेरा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा अंधेरा था, है ना। बाइबल में लिखा हुआ है कि किसी को देखा भी नहीं जा रहा था, मतलब रात में फिर भी हम किसी किसी को ना थोड़ा देख लेते हैं, है ना, क्योंकि वो मून लाइट में। तो लेकिन वहां पे मिस्र देश में ना बहुत अंधेरा था उस टाइम पे, है ना। तो 3 दिन तक ना रात, मतलब रात में तो अंधेरा होता ही था, पर दिन में मतलब सूरज नहीं निकला बिल्कुल भी। 3 दिन तक बहुत अंधेरा रहा। और फिर क्या हुआ, मतलब वो ना तो किसी ने 3 दिन तक किसी को देखा एक दूसरे को, है ना। और फिर मूसा, अब दिन, अगर दिन निकलेगा, देखो चाहे आप लोग देखो, अगर सूरज ना निकले तो हम कोई काम कर पाएंगे, हम स्कूल जा पाएंगे। अगर सूरज ना निकले, जब तक अगर कोई तुम्हें अंधेरे में उठाने लगे कि चलो चलो स्कूल जाना है, आप कहोगे अभी तो रात ही है, अभी तो सोने दो, ठंड भी हो रही है बहुत, है ना, ऐसा बोलेंगे ना। तो ऐसे ही सेम काम वहां पे हो रहा था, जब भी मतलब कुछ भी काम करने सोचते होंगे ना वो लोग, कुछ भी सोचते होंगे अंधेरे में कैसे करें, है ना, अंधेरे में कैसे करें। तब तो इतनी लाइट भी नहीं होती थी, मतलब लाइट ही नहीं होती थी तब तो उस टाइम पे शायद। तो क्या, फिर क्या हुआ, फिर मूसा ने, सॉरी फिरौन ने मूसा को दोबारा बुलाया। नेक्स्ट, फिर फिरौन ने मूसा को दोबारा बुलाया और उसने कहा कि तुम लोग जाओ और यहोवा की उपासना करो, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, है ना। और मतलब फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे हम। इस बार फिरौन ने सब सच में बोल दिया कि हाँ ठीक है तुम जाओ और मैं तुम्हें जाने दूंगा, अपने बच्चों को भी लेके जाओ, पर लेकिन अपने ना गाय बैल और जो अपने मतलब पशु है तुम्हारे, मतलब जो तुम्हारे पहले ना जो मतलब लोग काम करते थे ज्यादातर पशुओं के साथ करते थे। अभी सबके मम्मी पापा, किसी के मम्मी पापा टीचर हैं, किसी के मम्मी ऑफिस में जाती है ना। पहले अब ये काम करते हैं, पहले क्या करते थे, बस सब लोग पशु से अपना काम चलाते थे, मतलब पशु होते थे और उनसे ही उनका मतलब रोजगार चलता था, वो ही उनका बिजनेस होता था, है ना। तो उसने बोला कि तुम लोग जाओ अपने बच्चों को लेके जाओ, पर लेकिन ये ना अपने जो तुम्हारे भेड़ बकरी हैं, गाय बैल हैं, उनको यहीं पर छोड़ के जाओ। लेकिन मूसा को ये बात अच्छी नहीं लगी, मूसा ने बोला
कि नहीं मुझे तो मतलब अपने गाय बैल सब कुछ चाहिए, क्या मतलब जो इजराइलियों का है वो सब कुछ लेके जाएंगे हम। देखे तो क्यों लेके जाएंगे नेक्स्ट, क्योंकि हमें वहां पे परमेश्वर की आराधना करनी है। परमेश्वर के लिए होम बलि और मेन बलि के लिए हमें मतलब जानवर चाहिए होंगे, तो हम कहाँ से लेके आएंगे? हमें परमेश्वर के लिए आनंद करना होगा तो हम कहाँ जाएंगे भेड़ बकरियां लेने के लिए? और हमारे पास तो मतलब कुछ भी नहीं होगा फिर। तो वो बोलता है कि मैं तो अपने सारे जानवरों का ऐसे लिखा हुआ है कि किसी भी जानवर का एक खुर भी मैं यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा। खुर क्या होता है? जो मतलब जैसे कि हमारे पैर होते हैं ना, ऐसे जानवरों के जो पैर होते हैं तो उनको खुर बोलते हैं, है ना। तो उसने बोला कि मैं सबको लेके जाऊंगा यहाँ से। तो फिर क्या हुआ नेक्स्ट? हाँ, फिर अब आ गया फिर उनको गुस्सा। वो बोलता गुस्से में कि तुम यहाँ से चला जा, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। और उसने फिर उनको जाने से इनकार कर दिया और मूसा से बोला कि दोबारा से ना मुझे अपने मुंह मत दिखाइयो, ठीक है। और अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब फिर उन्हें इतनी मतलब बड़ी बात कह दी कि अपना मुख भी मुझे मत दिखाना। फिर मूसा बोलता है उससे नेक्स्ट कि तू सही कह रहा है। क्या कह रहा है? तू मुझे सही कह रहा है कि तू अब से मेरा मुंह फिर कभी न देखेगा, है ना। और फिर क्या होता है? फिर अब हम आने वाले संडे में देखेंगे क्या मूसा हमको जाने देता है कि नहीं, सॉरी फिरौन इस्राएलियों को जाने देता है कि नहीं जाने देता। और जाने देता है तो कैसे जाने देता है? मतलब इतनी सारी मतलब विपत्तियां उस पे आ गई है। उसने मेंढकों का सामना कर लिया, उसने टिड्डियों का भी सामना कर लिया, वो अंधेरे में भी रह लिया, और मतलब फपोले भी हो गए, ओलों की वर्षा भी हो गई, सब कुछ तो हो गया। अब क्या? अच्छा, और अब क्या होगा? अब वो कैसे जाने देगा मतलब मिस्र वालों को, इसराइलियों को मिस्र से? तो ये सब देखेंगे हम नेक्स्ट आने वाले संडे में, ठीक है। तो आज के लेसन से हमने क्या सीखा, अब हम वो देखेंगे नेक्स्ट। तो क्या सीखा हमने? सबसे पहली बात हमने सीखा फिरौन बार बार क्या कर रहा था? झूठा मन फिरा रहा था कि नहीं इस बार तो ये विपत्ति हटा दे, मैं इस बार तुम्हें जाने दूंगा। इस बार तो टिड्डियों को भगा दे, मैं इस बार जाने दूंगा। इस बार अंधेरा मिटा दे, मैं तुम्हें जाने दूंगा, है ना। बहुत बार ये कर रहा था ना सॉरी फिरौन। तो ये बात अगर हम भी ऐसा करते हैं कि प्रभु इस बार हमें माफ कर दे, अगली बार मैं ना रोज बाइबल पढ़ूंगी, है ना। तो और हम नहीं पढ़ते, तो फिर क्या है ये हमारा झूठा मन फिराना है। और ये क्या है? हम किसे धोखा देते हैं? देते हैं किसको? प्रभु को, जो कि हमें नहीं देना चाहिए। तो अगर हम झूठा मन फैलाते हैं तो ये क्या है? गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा, टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश का सब अनाज खा लिया था, ठीक है। सब अनाज उन्होंने चट कर लिया। और जब हम परमेश्वर के विरुद्ध मतलब कोई भी काम करते हैं, जैसे कि हम परमेश्वर के विरुद्ध क्या काम कर सकते हैं? अगर हम परमेश्वर ने बोला कि अपने मम्मी पापा का आदर करना और हम आदर नहीं करते, या फिर परमेश्वर ने बोला कि झूठ मत बोलना और हम बोलते हैं, तो फिर क्या होता है? हम अपना सब कुछ खो देते हैं। क्या होता है हमारे पास? तो जो भी हमारे पास होता है, जैसे कि मिस्र वालों ने क्या, अनाज था ना उनके पास, उनके सब खेती हो रही थी, उनकी फसलें थी, सब कुछ था। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध काम करा फिरौन ने, तो परमेश्वर के विरुद्ध जाने की कोशिश करी, मतलब उनको इजरायलियों को परमेश्वर कह रहा था जाने दें, पर उसने जाने नहीं दिया, है ना। तो ये परमेश्वर के खिलाफ वाली बात हो गई ना। तो फिर क्या हुआ? उसने अपना सारा अनाज सब कुछ खो दिया, उसने सब कुछ टिड्डियों ने खा लिया। तो ऐसे ही जब हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी काम, कोई भी गलत काम करते हैं, तो क्या होता है? परमेश्वर हमसे हमारा सब कुछ, हमारी सारी आशीषें छीन लेता है, ठीक है। दूसरा सॉरी तीसरा पॉइंट ये है कि जब फिरौन इजरायलियों को नहीं भेज रहा था, तो परमेश्वर क्या कर रहा था? उन्हें उसे दंड दे रहा था, है ना। परंतु दंड देकर परमेश्वर ने फिरौन को उन्हें जाने दिया, है ना। परमेश्वर उन्हें उसे बार बार दंड देता है और फिर उनको जाने भी देता है ना। केवल परमेश्वर ही हमें। तो क्या होता है कि इजरायलियों को किसने, अच्छा अगर मूसा परमेश्वर के साथ मूसा ना होता, है ना, तो क्या इजरायली मिस्र की गुलामी से कभी आजाद हो पाते? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मिस्र फिरौन तो उन्हें जाने नहीं दे रहा था ना, तो सिर्फ परमेश्वर की वजह से, परमेश्वर विपत्तियां डाल रहा था, इसलिए वो उसने उन्हें जाने दिया। तो हम अगर पाप करते हैं, हमें उसकी गुलामी से, पाप की गुलामी से कौन छुड़ा सकता है? सिर्फ परमेश्वर छुड़ा सकता है और कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट कौन सा? कि हमें प्रभु को धोखा नहीं देना है, हमें सच्चा मन फिराना है अपने गलतियों से, है ना। जो भी हम पाप करते हैं उन सब से हमें अपना सच्चा मन फिराना है, ठीक है। हम झूठा मन नहीं फिराना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है
कि हमें परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करना है। अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम अपना सब कुछ खो देंगे, है ना, फिर ना हमें कुछ नहीं मिलेगा। और चौथा पॉइंट, सॉरी तीसरा पॉइंट ये है कि हमें ये याद रखना है कि हमें पाप की गुलामी से कौन छुड़ा सकता है, प्रभु यीशु मसीह केवल, और कोई नहीं। ठीक है, कौन, प्रभु यीशु मसीह। कैसे, देखो, ना तो हमें पाप की गुलामी से प्रभु मम्मी पापा छुड़ा सकते हैं, ना बहन भाई, ना दोस्त, ना टीचर। कौन छुड़ा सकता है, सिर्फ प्रभु। अगर हम प्रभु से बोलेंगे प्रभु मैं ये गलती ना बार बार करती हूँ और मुझे ना ये अच्छा नहीं लगता करना, पर मुझसे ना हो जाती है, तो आप मुझे ना मुझे मन दे कि मैं इसे दोबारा ना करूँ। आप अगर सच्चे मन से बात प्रभु से बोलोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम आपको गलती प्रभु करने से बचा लेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रभु से ही प्रार्थना करनी है। अगर हम कोई पाप करते हैं तो प्रभु ही हमें पाप की गुलामी से छुड़ा सकता है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट याद रहेंगे सब बच्चों को। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे अब हमारी वर्कशीट का टाइम। अच्छा, मैंने ना बहुत सारे बच्चों को देखा है, 2-3 बच्चे, 1-2 बच्चा मुझे वर्कशीट भेजता है, मुझे कोई भी वर्कशीट नहीं भेजता। क्यों भाई, आपको वर्कशीट करना अच्छा नहीं लगता क्या? मैं तो बहुत छोटी सी बनाती हूँ। हाँ परी रूही, आपको वर्कशीट करना अच्छा नहीं लगता? बोलो, वर्कशीट करना पसंद सब नहीं है बच्चे, क्या आपको? क्या पसंद है कि नहीं पसंद है? एक एक जवाब, हाँ या ना, बताओ। यस, नो, थम्स अप, थम्स डाउन। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल पक्का पसंद है। अच्छा, तो पसंद है तो क्यों नहीं करके देते हो? अनंत स्तुति बताएंगे, अनंत स्तुति सृष्टि। पसंद है कि नहीं पसंद है? सच बोलना है, प्रभु के सामने है ना हम लोग, प्रभु देख रहा है हमें। यस और नो? एंजल, स्तुति, सृष्टि, अनंत, माइक ऑन करके बताओ। यस दीदी। अच्छा, तो आज यस बोल दिया ना प्रभु के सामने आपने, अब इसका मतलब आपको पसंद है तो अब करके देना पड़ेगा आपको। ठीक है, करके दोगे ना? हाँ, दीदी। चलो ठीक है, आगे से शिकायत नहीं आनी चाहिए आपकी। ठीक है, अभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन रख, अपने सब बच्चे हाँ, अपनी वीडियो ऑन रखेंगे ताकि वीडियो मैं ऑन आपकी रखे। वर्कशीट, हाँ, वीडियो ऑन अनंत करो। कितने स्तुति प्यारे प्यारे सृष्टि चेहरे हैं। वीडियो ऑन। मुझे तो बहुत अच्छी कैप लग रही है परी और रूही की। चलो जल्दी से ठीक खोलो, है, अपनी अपने फेसेस दिखाओ, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। अनंत स्तुति सृष्टि, चलो वेरी गुड। ओके। तो मैं आप लोगों से ना, जैसे कि लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में देना है। जो भी पर्सन मैं आपसे पूछूंगी ना उसको बस यस और नो में बताना है, या थम्स अप और थम्स डाउन से। अगर आपका मतलब आंसर नो होगा तो थम्स डाउन करना है, और अगर यस होगा तो थम्स अप करना है। ठीक है, तो पहला हम पूछेंगे क्या हमें फिरौन की तरह अपने पापों से झूठा मन फिराना चाहिए, यस और नो? नो, ठीक है। सवाल को अच्छी तरह से समझना है। हाँ, अच्छा जवाब दे दिया ना इन्होंने, चलो ठीक है। हाँ जी, क्या हम प्रभु को धोखा दे सकते हैं? अच्छा बच्चों बताओ, क्या हम प्रभु को धोखा दे सकते हैं, यस और नो? नो, ओके, वेरी गुड। प्रभु के विरुद्ध पाप करके हम अपना सब कुछ खो देते हैं, क्या ये बात सच है कि जब हम प्रभु के विरुद्ध कोई गलत काम करते हैं तो हम अपना सब कुछ खो देते हैं, यस और नो? यस, ओके, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक और पर्सन है जो मैं आपको अलग से लिखना है अपनी वर्कशीट वाली कॉपी में ही। इसका आंसर आपको लिख के देना है। ठीक है, इसमें क्या है, हमें पाप की गुलामी से कौन छुड़ा सकता है, तो आप अपने अपने मन से बताना कि कौन कौन छुड़ा सकता है। ठीक है, आप लिख के मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे डाल देना। ठीक है, वैसे कौन बताएगा कौन छुड़ा सकता है हमें पाप की गुलामी से? दी प्रभु यीशु अनंत मसीह। स्तुति, दी प्रभु वेरी यीशु गुड। तो हमें पाप, हाँ जी, तो हमें पाप की गुलामी से प्रभु यीशु मसीह छुड़ा सकता है। ठीक है, अब आती है हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट
नेक्स्ट स्लाइड। अब आती है हमारी मेमोरी वर्स की बारी। अब मेमोरी वर्स में क्या है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3:5 छोटा सा मेमोरी वर्स है, सब बच्चे ना याद करके आना, ठीक है। और उसका मतलब क्या है, मतलब हमें ना अपने मन से अपनी समझ से कोई काम नहीं करना चाहिए। जब हम प्रभु से पूछ के, प्रभु के ऊपर भरोसा रख के, उनसे उनसे पूछ के कोई काम करते हैं ना, तो वो सारे काम हमारे हमेशा सफल होते हैं। कभी कभी ना हम कोई भी काम करते हैं अपने मन से तो हम गलती कर देते हैं ना। अच्छा देखो, अभी हम छोटे बच्चे हैं तो मम्मी पापा हमें हर एक काम के बारे में बताते हैं ना कि अच्छा ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है ना। ऐसे ही कुछ भी काम होगा, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। जैसे कि आप होमवर्क करते हैं, है ना, तो आपको कौन कराता है, किसी की मम्मी कराती होगी, किसी के पापा, और किसी की संडे स्कूल वाली, सॉरी टीचर, ट्यूशन टीचर, है ना। तो वे क्या बताते हैं, हमें बताते हैं ना कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करना है हमें अपना होमवर्क। तो ऐसे ही जब हम प्रभु से पूछ के करते हैं ना कोई भी काम के मतलब प्रभु अगर मैं ऐसे करूंगी तो क्या ऐसा ठीक रहेगा, और अगर ऐसे करूंगी तो क्या ऐसा ठीक रहेगा, तो प्रभु जब हमें सही सही राह बताते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा होता है हमारा काम। तो हमें क्या करना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है और सारे मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। ठीक है, ओके। अब एक और बस मैं 5 मिनट और लूंगी आपके। आज क्या है, आज क्रिसमस डे। हाँ क्रिसमस डे भी है ना, और साल का आखिरी संडे भी है ना, है ना। तो यस दीदी। साल का आखिरी संडे है। अब नेक्स्ट संडे हम कब मिलेंगे, न्यू ईयर पे मिलेंगे ना। तो ये पूरा साल अपने आपने इस पूरे साल हर संडे को क्या संडे स्कूल में ज्वाइन किया था, है ना। पूरे साल आप संडे स्कूल में आते थे, है ना। तो आप सोचना, आप बताना, और प्रभु से अपने मतलब 2 चीजों का ध्यान रखना कि क्या प्रभु के साथ आप इस साल पूरे अच्छे से ईमानदारी से जिए कि नहीं जिए। और अगर प्रभु के साथ जैसे जैसे हमने आपको सिखाया, जैसे जो जो चीजें संडे स्कूल में सीखते हैं, या तो हम बोल देते हैं कि हाँ हाँ ऐसे है, तो क्या हम उनको बाद में करते भी है कि नहीं करते, है ना। तो अब आगे आने वाले साल में ना हमें एक अच्छी मतलब अपने पाप छोड़ के और हमें अच्छे मतलब अच्छी जिंदगी जीनी है ना। अच्छी जिंदगी कब मिलेगी हमें, जब हम अपने गलत बातों को, गलत कामों को छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा, अच्छा देखो कि हम बच्चे हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितने सारे लोग थे जो इस साल में, पूरे साल में जिनकी डेथ हो गई, है ना। परमेश्वर ने हमें बहुत मतलब बहुत संभाल के रखा हुआ है ना अभी तक भी। तो हमें इस बात के लिए क्या करना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन बताओ बताओ बच्चों। इस बात का हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज हम पूरे 2022 के आखिरी संडे में आ गए और हम मतलब ठीक ठाक है, हमें कुछ भी मतलब बीमारी नहीं है, और हम ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत बीमारी तो सबको होती है, पर लेकिन ऐसा हम अभी भी जिंदा हैं। तो ये इसमें किसका धन्यवाद देना चाहिए, हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, है ना। तो इस बात के लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, और दूसरा आगे हमें गलतियां पाप नहीं हैं, और प्रभु के साथ एक नया जीवन बिताना है। सब बच्चे अपने साथ अपने आप से और प्रभु के सामने प्रोमिस करेंगे कि प्रभु इस साल में मैंने जो भी गलती की, जो भी मैंने पाप किए, आगे आने वाले साल में मैं वो पाप ना कर सकूं और आपके साथ एक अच्छी और नई जिंदगी जी सकूं। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आया, आज की पूरी स्टोरी समझ में आई। तो आगे हम मिलेंगे कौन से कब, न्यू ईयर पर, है ना, नए साल में, है ना। सब बच्चे मिलेंगे और देखेंगे कि क्या इजरायली वहां से पाप की गुलामी, सॉरी मिस्र की गुलामी से आजाद हो पाए कि नहीं हो पाए। और हम ये भी पूछेंगे नेक्स्ट संडे आपसे कि आप पाप की गुलामी से आजाद हो पाए कि नहीं हो पाए। ठीक है, तो सब बच्चे अपना आंसर सोच के आना। ओके, थैंक यू। चलो, तो क्या सीखा आज हमने? अच्छे से हमें प्रीति दीदी ने बताया ना कि नया साल आने वाला है ना। नया साल आने वाला, क्या करोगे नए साल में बताओ? क्या क्या किसी का कुछ प्लान है कि क्या करना है नए साल में? कुछ सोचा है क्या आपने? परी रूही, अभी सभी सभी अपना वो ऑन करेंगे, ये वीडियो ऑन करेंगे। हाँ,
चलो 2 मिनट मेरा बंद हो गया। तो कुछ सोचा है क्या आपने कि हम नए साल में कुछ करेंगे? कुछ सोचा है क्या? अनंत स्तुति सृष्टि, आपने कुछ सोचा है क्या? दीदी हमारा रोल है। वो तो आपका 31 जनवरी को, जो 31 दिसंबर को जो रोल है वो है, लेकिन न्यू ईयर जो आने वाला है उसके लिए आपने कुछ सोचा है क्या कि कुछ करोगे? कुछ नहीं सोचा। एंजल, आपने सोचा है कि न्यू ईयर में कुछ करेंगे हम? कुछ सोचते हैं क्या आप? परिरोही, आप सोचते हो क्या? अर्पित, कुछ भी कि ये नया साल आने वाला है, अब तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे जिएंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सोचा। अच्छा, कुछ भी नहीं सोचते हो क्या आप लोग? एंजल, आप सोचते हो क्या? क्या सोचा आपने, बताओगे क्या? दीदी मैं रोज परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी। अच्छा, अभी करते हो आप? हर रोज जी करते हो? हाँ, तो इसका मतलब कि आने वाले साल में और करोगे, ये सोचा, मतलब इससे भी ज्यादा, है ना? हम हमेशा ऐसा सोचते हैं, आप ऐसा सोचते हो क्या? मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये जो आने वाला समय है ना, ये मतलब जैसे आज मेरा दिन ऐसा गया, मैं अब सोचती हूँ, हाँ, मैं सोचती हूँ कि जो अगला दिन होगा वो मैं अच्छे से जीऊंगी। हम ऐसा सोचते हैं, आप सोचते हो कि नहीं? ठीक है, बताओ, सोचते हो कि नहीं? मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया, तो ये अगला जो दिन है ना, मैं और अच्छे से बिताऊंगी। उसी तरह से मैं ऐसा भी सोचती हूँ कि ये मेरा साल इस तरह से गया, मैंने ये गलतियां की हैं, ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, या ये तो मैंने गलत कर दिया, ये तो नहीं करना चाहिए था, और इसके परिणाम तो बहुत ज्यादा बुरे थे। तो किसी ने ऐसा सोचा कभी क्या? आपने सोचा, या यही सोचा होगा कि अरे इस बार एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, अब मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा आगे से? ऐसा सोचते हो क्या? सोचते हो, है ना? लेकिन हम सफल हो पाते हैं क्या अगर हम खुद से करने की कोशिश करें? नहीं हो पाते हैं, मोस्टली नहीं हो पाते, ज्यादातर नहीं हो पाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है, हम हर दिन प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु की अगुवाई करके। कितना अच्छा हमें याद करने की आयत प्रीति दीदी ने बताई ना, कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा नहीं रखना है। हम सोचते हैं, देखो आपको प्लान जरूर बनाना है, लेकिन उस प्लान को, कि जैसे एंजल ने कहा ना कि मैं और प्रार्थना का समय प्रभु के साथ बिताना चाहती हूँ, और वचन में परमेश्वर के साथ परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना चाहती हूँ, है ना? तो हम कुछ प्लान्स बनाते हैं कि हम आगे और अच्छे से जीवन बिता सके, इसके लिए प्लान्स बनाते हैं ना। तो वो जो प्लान है ना, उसको हर रोज हर समय परमेश्वर के आगे समर्पण करना है, प्रभु को बताना है, और प्रभु हमें अगुवाई करेगा क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। तो आने वाले समय में हम लोग यही प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, हम अपनी समझ का भरोसा बिल्कुल ना लें, और बिल्कुल प्रभु के ऊपर, संपूर्ण रूप से प्रभु के ऊपर भरोसा रखें, और वो हमारी अगुवाई करे। ठीक है, और हम एक समर्पित जीवन जिए। कैसा जीवन जिए? समर्पित, कि मतलब परमेश्वर के अनुसार, है ना? परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं। ठीक है, तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, है ना? फोल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, है ना? एंड ओपन योर वीडियोस। चलो ठीक है, गुड। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने अनुग्रह किया कि हम आपके वचन को सुन सके। मैं भी नम्र और दीन होती हूँ, पश्चातापी हृदय से आती हूँ कि आपके प्रभु जी बहुत गलतियां की हैं, और आपने दिखाई ये गलतियां और रियलाइजेशन दिया, इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। लेकिन हम अपनी बुद्धि और समझ से कुछ भी ठीक नहीं कर सकते हैं प्रभु, लेकिन आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो बातें ठीक नहीं है, आप अनुग्रह करें कि आज से, अभी से ही वो बातें हम ठीक करके प्रभु जी हम आगे बढ़ सकें, और प्रभु जी अपनी बुद्धि और समझ का सहारा ना ले, परंतु आपकी बुद्धि और समझ का सहारा लेकर आपके ऊपर
ऊपर संपूर्ण विश्वास करके हम चल सकें। आप ही संडे स्कूल के सभी बच्चों को जिनका उद्धार नहीं हुआ उनका उद्धार हो सके। और प्रार्थना करती हूँ कि जिन प्रभु जी 31st की जो प्रिपरेशन में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, वीडियोस बनानी है, उनकी सहायता करें, वीडियोस टाइमली भेज सकें। टीना की भी मदद करें प्रभु जी एडिटिंग करने में। और जो भी प्रिपरेशन करते हैं सीनियर संडे स्कूल का से के बच्चे और गीत गाते हैं, प्रभु आप सबकी मदद करें प्रभु जी। आप दया करें, आपकी महिमा के लिए हो सके और आने वाले साल में हम बहुत ही आनंद से प्रभु जी आपकी महिमा के लिए एक समर्पित जीवन जीने के लिए डिसीजन लेते हुए और जी सके, आप ऐसा अनुग्रह करें। मेरी इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। चलो।